अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लास्ट लेक्चर में जो है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे फोर्स एंड मोशन का, वो होगा स्पीड एंड वेलोसिटी। जिस तरह से हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करके पढ़ा था, इन द सेम वे हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को भी कंपेयर करके पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं स्पीड की डेफिनेशन से। बेटा जी, स्पीड की डेफिनेशन क्या है? इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास ये है, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि हम नाइन्थ क्लास से पढ़ते हुए आते हैं कि एक यूनिट टाइम में जो बॉडी डिस्टेंस कवर करती है ना, उसको आप स्पीड का नाम देते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अच्छा, अब अगर हम बात करें बेटा इसके फॉर्मूला की, तो इसका फॉर्मूला जो है वो डिस्टेंस ओवर टाइम होगा। हम यहाँ पे सिंपली लिखते हैं कि हमारे पास जो स्पीड है इसको बेटा v से डिनोट किया जाता है। इट इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। आप ये बात जानते हैं, डिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं और टाइम को t से डिनोट किया जाता है। एज यू पीपल नो दैट के हमारे पास डिस्टेंस जो है इसका यूनिट मीटर होता है और टाइम का सेकंड, तो हम लोग मीटर लिखेंगे। ये टाइम का सेकंड ऊपर जाकर के सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अगर आपने इसकी डायमेंशन लिखनी हो तो लिख लें, अदरवाइज एमटी कैट में कोई इतनी डायमेंशंस के बारे में पूछा नहीं जाता। डायमेंशंस इसकी क्या होंगी? इसकी डायमेंशंस होंगी एम नॉट एल टी इनवर्स। लेंथ के लिए बेटा मीटर यूज़ किया गया है और सेकंड पर सेकंड के लिए जो है टी इनवर्स। तो मीटर जो है वो लेंथ की बेसिकली यूनिट है, तो एल आ गया, और सेकंड टाइम का तो सेकंड इनवर्स है, टी इनवर्स आ गया। मैथ चूंकि इन्वॉल्व नहीं है तो एम की पावर 0 आ गई। अब आपको पता है कि डिस्टेंस भी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम लोग इसकी नेचर की बात करते हैं कि स्पीड जो है वो किस तरह की क्वांटिटी है, आया कि स्केलर है या वेक्टर है। तो बेटा जी, चूँ जब स्केलर को हम स्केलर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी स्केलर ही होगा। और आप लोग ये जानते हैं कि स्केलर के पास जस्ट एक ही चीज़ होती है जिसको आप लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अगर आपने स्केलर को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए सिर्फ आप लोगों को जस्ट मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है। अभी हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की, कि हमारे पास स्पीड की टाइप्स कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा यूनिफॉर्म स्पीड की। मैं जब यूनिफॉर्म स्पीड की बात करूंगा, आप लोग जानते हैं कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो सेम हो। सो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब भी हम यही लेंगे ना, कि जब किसी भी चीज़ की जो स्पीड सेम हो। अब देखें स्पीड कब सेम होगी? स्पीड तो बेटा तब सेम होगी ना जब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा हो। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एक बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है ना, तो फिर उस बॉडी की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म होगी। इक्वल एस इन इक्वल डेल्टा टी, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है तो वो हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड है। बेटा जी, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से हट के हम बात करें तो हमारे पास जो दूसरी स्पीड है वो है वेरिएबल। वेरिएबल वर्ड से आप लोग जो हैं वो आशना हैं। आपको पता है कि वेरिएबल का मतलब ऐसा होता है जो चीज़ सेम ना हो, जो चेंज हो, जो एक जैसी ना हो। तो बेटा वेरिएबल स्पीड में ये होगा कि बॉडी जो है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही होगी। हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा कि हमारे पास वेरिएबल स्पीड क्या है। तो वेरिएबल स्पीड के बारे में
हम सिंपली लिखेंगे कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये हमारे पास जो है इसकी डेफिनेशन है। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इंटरवल्स ऑफ टाइम के लिए हम लोग जो है वो सिंपली क्या लिख लेते हैं, डेल्टा टी लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमने अनइक्वल डिस्टेंस के साथ लिखा है, टाइम के साथ हमने अनइक्वल नहीं लिखा। तो एट अ टाइम आप लोग किसी एक के साथ अनइक्वल लिख सकते हैं, या डिस्टेंस के साथ लिख लें, या आप लोग लिख लें टाइम के साथ। लेकिन हम डिस्टेंस के साथ अनइक्वल लिखना प्रेफर करते हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हमारी जो बुक्स हैं उसमें अनइक्वल जो है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। सो हम भी ऐसा ही करेंगे कि हम लोग जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस के साथ लिखेंगे, बट टाइम इंटरवल जो है वो सेम लिखेंगे। आगे है इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप लोग ये बात जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस कैलकुलेशन कोई ऐसी कैलकुलेशन होगी जो किसी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए की जाए। उस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि जब टाइम ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो तो हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है दैट इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। मतलब ये कि टाइम जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए बल्कि ज़ीरो को अप्रोच करना चाहिए। यहाँ पे जो टाइम है बेटा वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। एक्चुअल में टाइम ज़ीरो नहीं है बल्कि टाइम ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। ये थी बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड। आगे हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की, कि एवरेज स्पीड क्या है। बेटा जी एवरेज स्पीड ये है कि एक ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है और उस टोटल डिस्टेंस कवर करने में जो टोटल टाइम लगा है, अगर आप लोग इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो एवरेज स्पीड आ जाएगी। लेट्स सपोज जो बॉडी डिस्टेंस कवर करती है वो S1 से लेकर Sn तक है, और यहाँ पर जो टाइम है वो T1 प्लस T2 अप टू Tn। तो बेटा जी टोटल डिस्टेंस को अगर हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देना तो हमारे पास जो है वो एवरेज स्पीड आ जाती है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। आगे हम बात करते हैं वेलोसिटी की, और वेलोसिटी के बाद हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें वेलोसिटी और स्पीड दोनों को हम लोग कंपेयर कर रहे होंगे। बेटा जी अगर हम बात करें वेलोसिटी की तो आप लोग इसके बारे में भी नाइन्थ में पढ़ते आए हैं कि ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो हम लोग इसको जो है वो अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। इसके जितने भी पॉइंट्स हमारे सिलेबस के रिलेटेड हैं उसमें हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा इसमें कहा जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको v के ऊपर वेक्टर साइन लिखेंगे, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। बेटा अब आप ये देखिएगा कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का अगेन यूनिट मीटर है, सो मीटर पर सेकंड, और हम एक वेक्टर को स्केलर पे डिवाइड कर रहे हैं। तो जब वेक्टर को स्केलर पे डिवाइड करेंगे तो आने वाला जो हमारे पास आंसर है या आने वाला जो रिजल्टेंट है, ये जो क्वांटिटी है वो भी क्या बनेगी, वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। बेटा जी जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उन तमाम वेक्टर क्वांटिटीज की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास जो है वो अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगी। जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा वही हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा भाई, तो नेक्स्ट हम जो है वो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में आप जानते हैं कि जिस तरह से हमने यूनिफॉर्म स्पीड की बात की, इन द सेम सेंस हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे।
अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। लेकिन अगर वेरिएबल वेलोसिटी की बात करें तो हम इक्वल की जगह पे डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या वर्ड ऐड कर देंगे, अनइक्वल ऐड कर देंगे, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल डेल्टा टी। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, वो बात क्या है, वो बात बेटा कुछ यूँ है कि वेलोसिटी दो चीज़ों को मिलके बनती है। अगर हम बात करें बेटा वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी मेरे पास जो है वो स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन या स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा वेलोसिटी दो चीज़ों को मिला के बनती है, एक स्पीड और दूसरा किसको मिला के बनती है, डायरेक्शन। ये दो चीज़ों को मिला के हमारे पास वेलोसिटी बनती है। हमने बात करनी है वेरिएबल वेलोसिटी की। बेटा वेरिएबल वेलोसिटी के लिए क्या ज़रूरी है, वेरिएबल वेलोसिटी के लिए ज़रूरी ये है कि स्पीड चेंजेस, अगर अकेली स्पीड चेंज हो तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। दूसरी बात ये है डायरेक्शन चेंजेस, अगर जस्ट डायरेक्शन चेंज हो तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। और इसी तरह बोथ चेंजेस, बेटा जस्ट डायरेक्शन चेंज हो, जस्ट स्पीड चेंज हो या दोनों चेंज हो जाएं तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। वेरिएबल वेलोसिटी के लिए स्पीड चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों ही चेंज हो जाएं तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ये बात आप लोगों ने बेटा याद रखनी है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा जी इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी की, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। अगेन वही बात, अगर हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करनी है तो हम सिंपली कहेंगे कि वो वेलोसिटी जो हम किसी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मेजर करते हैं। हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला मेंशन करते हैं कि v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा d ओवर डेल्टा t। ये हमारे पास इसका जो है वो सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके बाद हम जो है वो बात करते हैं बेटा एवरेज वेलोसिटी की, कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, और एवरेज वेलोसिटी के बाद हम फिर जो है वो फर्दर आगे मूव करेंगे। बेटा जी अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो इसमें ये कहा जाता है कि जितनी भी किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर की है, अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम टेकन पे डिवाइड कर देते हैं ना, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ओवर टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अभी हम चलेंगे इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ और हम स्पीड और वेलोसिटी के जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। बेटा जी आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन शो हो रहा है, इसमें आपको एक सेमी सर्कल दिया गया है और उसमें ए से बी तक ऑब्जेक्ट अलोंग सर्कुलर पाथ मूव करता है। कहा जाता है कि इसका रेडियस 100 मीटर है और ये सेमी सर्कल कंप्लीट करने में ऑब्जेक्ट जो टाइम लेता है वो 10 सेकेंड्स है। तो आपने इसके लिए हमें वेलोसिटी बतानी है। अब सब बच्चे जो हैं वो इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको जो है वो स्टॉप करें और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो है आप दोबारा इस वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। अब अगरचे हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है तो इसमें बेटा हम देखते हैं कि वेलोसिटी कैसे फाइंड की जा सकती है। बेटा सबसे पहले तो आपको मेजर फार्मूले का पता होना चाहिए कि हमारे पास बेसिक फार्मूला क्या है। हमारे पास फार्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट बेटा सेमी सर्कल है तो ये जो कर्ड पाथ है ये तो हम डिस्प्लेसमेंट नहीं ले सकते क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस नहीं है। शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बेसिकली हमारे पास जो है वो कुछ ये बनेगा जो कि डायामीटर के इक्वल है। आप जानते हैं कि डायामीटर किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ओवर टाइम। रेडियस बेटा कितना है हमारे पास, रेडियस है 100 मीटर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर टाइम कितना 10 सेकेंड्स, कैंसल आउट। तो 2 10 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड।
अब एग्जामिनर यहीं पे इक्तिफा नहीं करता, वो आप लोगों से ये भी कहता है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन आप सॉल्व करके आए हैं, आप उसमें हमें ये बताइएगा कि स्पीड किसकी इक्वल है। मतलब ये है कि वो इस क्वेश्चन में आपसे स्पीड भी पूछ सकता है, आपसे वेलोसिटी भी पूछ सकता है। तो आप लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी को बड़े केयरफुली कैलकुलेट करना है कि जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है आप उसी का आंसर करें, उसके अलावा दूसरी तरफ आप मूव ना करें। अब स्पीड फाइंड करने के लिए आप जानते हैं कि स्पीड जो है वो बेसिकली डिस्टेंस ओवर टाइम है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी भी इक्वल नहीं होते। अगर कर्ड पाथ हो तो ये कर्ड पाथ है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं हो सकते। अब जो पाथ उसने फॉलो किया ना वो ये वाला है, ये जो हम हाईलाइट कर रहे हैं सेमी सर्कल। आप जानते हैं कंप्लीट सर्कल में जो डिस्टेंस है वो 2 पाई आर होता है। ये हाफ सर्कल है तो 2 पाई आर का हाफ जो है वो पाई आर हो जाएगा डिवाइडेड बाय टाइम। पाई की वैल्यू कितनी आप जानते हैं 3.14, और रेडियस कितना 100 मीटर। टाइम कितना लगा 10 सेकंड्स। कैंसल आउट, 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जब 3.14 के साथ तो इट कम्स टू बी 31.4 मीटर पर सेकेंड। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों जो हैं वो पाथ्स के लिए सेम है, चाहे ए से बी डायरेक्ट चले जाएं चाहे कर्ड पाथ के अलोंग जाएं। मतलब दोनों क्वेश्चंस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है हमें सेम दिए गए हैं, लेकिन स्पीड की वैल्यू डिफरेंट आ रही है और वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। जिस तरह से हमने बात की थी कि डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो ज़्यादा होगी या उसके इक्वल होगी, डिस्प्लेसमेंट से कभी भी कम वैल्यू डिस्टेंस की नहीं हो सकती। इसी तरह से आपने ये बात याद रखनी है कि स्पीड कभी भी वेलोसिटी से कम नहीं होगी। स्पीड या तो वेलोसिटी के इक्वल होगी या वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। आपने ये बात याद रखनी है कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए स्पीड या तो वेलोसिटी के इक्वल होगी या उससे ज़्यादा होगी, कम होना पॉसिबल नहीं है। आप इस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास ये है कि हमारे पास ये एक इनिशियल पॉइंट है, ये पॉइंट ए है बेटा, और इसी तरह से ये पॉइंट हमारे पास बी है। एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता है और पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हुए इसकी जो स्पीड है वो है 4 मीटर पर सेकंड, और फिर ये क्या करता है बी से वापस ए पर आता है और बी से ए पर आते हुए इसकी जो स्पीड है वो है 6 मीटर पर सेकंड। आपसे कहा जाता है कि आप इसकी एवरेज वेलोसिटी बताइएगा। अब सब बच्चे जो हैं रक्षंदा, नसीन, प्रवीण, सभी लोग इसको सॉल्व करें आप लोग। तो अब आप लोगों ने सॉल्व इसको कर लिया होगा। अब देखें कि हम लोग जो है इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं कि हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें चाहिए क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ऐसा ही है। अब आपने पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट का तो यहाँ पे कंसेप्ट ही कोई नहीं, कुछ बताया ही नहीं गया हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में। टाइम और वेलोसिटी दी जाती तो फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते थे, लेकिन सिर्फ वेलोसिटी गिवन है। तो आप मुझे ये बताएं कि ऑब्जेक्ट पहले ए से कहाँ पे गया, बी पे, फिर बी से कहाँ पे आया, वापस ए पे। तो क्या जितनी डिस्प्लेसमेंट वो ए से बी तक जाते हुए पॉजिटिव कवर कर रहा है उतनी ही डिस्प्लेसमेंट बी से ए आते हुए नेगेटिव नहीं कवर कर रहा? तो इट मीन्स जितनी हमारे पास ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है उतनी ही नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, और कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है टोटल वो जीरो आ जाएगी। तो जीरो को टाइम कुछ भी हो, वो गिवन नहीं है, लेकिन कुछ भी टाइम हो तो वो तो आपको पता है कि जीरो हो जानी है। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड बनेगी। यहां से हमने एक चीज और नोट की कि जब भी हमारे पास जो है कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो उस मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी एवरेज जीरो हो सकती है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब हमें कहा जाता है कि जी हमें एवरेज वेलोसिटी नहीं चाहिए, हमें आप लोग जो है वो एवरेज स्पीड फाइंड करके दें। तो जब आप लोगों ने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो बेटा स्पीड के लिए आपको डिस्टेंस चाहिए होता है, ऐसा ही है। अब डिस्टेंस हमारे पास है नहीं, लेकिन चलें कुछ ना कुछ हम जो है वो काम करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2।
अब डिस्प्लेसमेंट चूंकि कैंसिल हो गई थी, डिस्टेंस कैंसिल हो नहीं सकता क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब आप ये देखें कि जितना डिस्टेंस ए से बी तक है उतना ही बी से ए तक भी है, तो डिस्टेंस सेम है, तो हम लिख सकते हैं एस प्लस एस ओवर। अब ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला था एस इज इक्वल्स टू वी टी। यहां से टी किसकी इक्वल आ गया, एस ओवर वी। तो हम ऐसा करेंगे कि टी वन की जगह पे एस ओवर वी वन पुट कर देंगे और टी टू की जगह पे एस ओवर वी टू पुट कर देंगे। अब आप ये देखें ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें एस प्लस एस कितना हो गया, 2s, जबकि डिनोमिनेटर में से हम s कॉमन ले सकते हैं। s कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर वी वन प्लस 1 ओवर वी टू। अब ये s जो है वो s से कैंसिल आउट हो गया, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 2 टाइम्स ऑफ वी वन वी टू ओवर वी वन प्लस वी टू। ये हमारे पास एवरेज स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला है। कब, जब डिस्टेंस सेम हो, यानी कि S1 इज इक्वल्स टू S2 एंड दिस इज इक्वल्स टू S। आप इस तरह से जो है वो एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं अगर डिस्टेंस सेम हो तो। अभी हम ऐसा करते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और इसको हम देखते हैं कि हमारा आंसर जो है वो क्या आता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा देखें हमारे पास जो स्पीड 1 है वो किसके इक्वल है, वो है 4 मीटर पर सेकंड। तो 2 टाइम्स ऑफ 4 और स्पीड 2 कितनी है 6 ओवर 6 प्लस 4। सो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 4 2 आर 8, 8 6 आर 48, 48 ओवर 10 इट कम्स टू बी 4.8 मीटर पर सेकंड। ये बेटा हमारे पास जो है वो एवरेज स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है और पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जाता है। पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हुए उसकी जो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकंड है और ये 10 सेकंड्स के लिए स्पीड को कैरी करता है। फिर बी से सी जाते हुए इसकी जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकंड और कितनी देर के लिए कैरी करता है, 10 सेकंड्स के लिए स्पीड को। तो हमें कहा जाता है कि आप लोगों ने एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। अब आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय T प्लस T। अब यहाँ पे रक्षंदा बेटा हमें जो है वो डिस्टेंस गिवन ही नहीं है ना हमें पता है, तो हम लिख सकते हैं कि S इज इक्वल टू वी टी। तो S1 की जगह पे क्या लिखूंगा, V1 इंटू टी प्लस V2 इंटू टी डिवाइडेड बाय T प्लस टी। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम लोगों ने V1 और V2 के साथ तो सबस्क्रिप्ट लिखा है, तो टाइम के साथ सबस्क्रिप्ट क्यों नहीं लिखा। बेटा टाइम दोनों केसेस में सेम है। 1 और 2 हम लिखते हैं जब हमने चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना हो। अभी तो हम डिफ्रेंशिएट ही किसी से नहीं कर रहे, तो क्या ही फायदा हमें लिखने का। इसमें भी टाइम है, इसमें भी टाइम है, तो टाइम को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा V1 प्लस V2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ टी। तो टाइम टाइम से क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हमारे पास आ जाएगा V1 प्लस V2 ओवर 2। तो ये फॉर्मूला आपने कब यूज़ करना है बेटा, जब टाइम इंटरवल सेम हो, डिस्टेंस सेम हो। तो उसके लिए मैं आपको पिछला फॉर्मूला बता के आया हूँ, जब टाइम इंटरवल सेम हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब आपके पास एक स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है, एक स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो 50 प्लस 10 ओवर 2 इट कम्स टू बी 30 मीटर पर सेकंड। तो ये 30 मीटर पर सेकंड जो है इसकी बेटा हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। इसके बाद हम लोग जो है वो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और कोशिश करेंगे कि हम उसको भी अच्छी तरह से देखें कि किस तरह। नेक्स्ट हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें ये है कि दो इंटरवल्स हैं ए से बी और बी से सी। हमें कहा गया कि इसकी एवरेज स्पीड फाइंड करें। एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस टोटल ओवर टोटल टाइम, S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। अब डिस्टेंस तो सेम नहीं है, टाइम भी सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली S1 की जगह पे क्या लिख लेंगे, V1 T1 और S2 की जगह पे V2 T2 डिवाइडेड बाय टाइम 1 प्लस टाइम 2। अब ये हमारे पास वेलोसिटी 1 कितनी है 10, कितनी देर के लिए 5 सेकंड्स के लिए, प्लस वेलोसिटी 2 कितनी है 2, कितनी देर के लिए 15 सेकंड्स के लिए, ओवर।
सो 5 प्लस 15, 10 5s आर, ये कितना हो जाएगा 50, और 2 15s आर कितना हो जाएगा बेटा 30, 5 प्लस 15 20, तो 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा 80, 80 ओवर 20 इट कम्स टू बी 4 मीटर पर सेकंड। ये बेटा इसकी एवरेज स्पीड होगी। बेटा स्पीड और वेलोसिटी के बारे में ये कुछ क्वेश्चंस, अभी हम इसको जो है वो टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन्स क्या हैं, वो ये हैं कि बेटा वेलोसिटी किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए स्पीड के या तो इक्वल होगी या उससे कम होगी। वेलोसिटी कभी भी स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती, जैसा कि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के केस में बात की। इसी तरह से किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए बेटा कभी भी जो है हमारे पास वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं होगी, जिस तरह से डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता था, बट वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। उसके बाद किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए कभी भी स्पीड जीरो नहीं हो सकती, वेलोसिटी जीरो हो सकती है, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस की ये सारी बातें। बेटा स्पीड और वेलोसिटी के बारे में ये कुछ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको 3-4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए हैं। इसमें बहुत सारे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस किए जा सकते हैं। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आपको जो लेक्चर डिलीवर किया गया है, अगर आपको इसमें से कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में हमसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। और उसके बाद अगर आप लोगों को इन लेक्चर्स की समझ आ रही है और आपको ये चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, लगती हैं कि एमडी कैट के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो एमडी कैट इस साल 2026 में देने जा रहे हैं, उनके साथ ये लेक्चर्स लाजमी शेयर कीजिएगा और हमें अपने फीडबैक से लाजमी आप लोग आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।